नमस्कार, आप देख रहे हैं लोकल लेंस और मैं हूं आपके साथ राहुल तिवारी। अभी मैं मौजूद हूं एमसीएम क्लासेस में, जो कि नीट जेईई की तैयारी कराती है और यहां से भी कुछ बच्चों का नीट में सिलेक्शन हुआ है। हमारे साथ वो बच्चे मौजूद हैं जिनका यहां से सिलेक्शन हुआ है। उनसे हम बात करते हैं और जानते हैं कि कैसे तैयारी करते हैं, कितने घंटे मोबाइल पे देते हैं। चूँकि 11th-12th का जो बच्चा होता है या उससे पहले का, उसका मोबाइल से खास करके बहुत ज़्यादा लगाव होता है। तो क्या पढ़ाई में मोबाइल बाधक है या फिर मोबाइल का इस्तेमाल भी सही तरीके से हो सकता है? हम उनसे बात करते हैं, कितने घंटे ये पढ़ाई करते हैं, सारी चीज़ें हम जानने की कोशिश करेंगे। क्या नाम है आपका? अचिंत्य। सबसे पहले तो आपने तैयारी कहाँ से शुरू करी है? मैं तैयारी यहीं पटना से किया है। एमसीएम में इनरोल्ड था मैं 11th क्लास से, तो वही 12th के साथ अभी फर्स्ट अटेम्प्ट में निकाली है मैंने। फर्स्ट अटेम्प्ट में? देखिए, ये बहुत बड़ा अचीवमेंट है अपने आप में कि फर्स्ट अटेम्प्ट बच्चा देता है और उसी में सफलता हाथ लग जाती है। कैसे घर में भी सब लोग सपोर्ट करते होंगे? हाँ, घर में तो काफ़ी लोग सपोर्टिव थे ही। मतलब जैसे कभी मार्क्स ऊपर नीचे भी आते रहता था टेस्ट में, लेकिन फिर भी सपोर्ट तो रहता ही है, तभी होता है सब। एक कोचिंग का रोल कितना होता है एक स्टूडेंट के लाइफ में? कोचिंग का रोल भी रहता है, जैसे कि मतलब मोस्ट ऑफ द टाइम तो घर पे बीतता है, लेकिन उसके अलावा जितना टाइम बचा है तो वो तो क्लास में टीचर्स के साथ ही ना रहते हैं। चाहे डाउट बताना हो या कोई भी चीज़ हो, कोई कॉन्सेप्ट समझाना हो या कुछ भी उस टाइप से। तैयारी को लेकर के बड़ा सवाल उठता है कि 10 घंटे पढ़ ले, 8 घंटे पढ़ ले, 12 घंटे पढ़ ले, कितना घंटा? मतलब ऐसा कभी गिना नहीं मैं, लेकिन हो जाता होगा नॉर्मली। किसी दिन कभी ज़्यादा भी हो जाता था, किसी दिन काफ़ी कम भी था, क्योंकि थोड़ा फ़ोन वोन भी था तो चलाता था बीच। फ़ोन कितने घंटे चलाते थे? फ़ोन भी उसी टाइप से, कभी 2, कभी 3, 4, कभी ज़्यादा हो गया तो चले जाता था। फ़ोन का स्क्रीन टाइम दिखा सकते हैं? हाँ, आज का तो अभी देखता हूँ, दिखा दूँगा उसमें। कि जो अभी एक वीडियो सोशल मीडिया पे वायरल हो रहा है, जो बच्चा टॉप किया है, उसका जो है स्क्रीन टाइम लगभग 8 घंटे पर डे का है। और ये भाई का भी जो है, ये मोबाइल का ये 11:15 बज रहा है सुबह के, और इनका 5 घंटा 12 मिनट अभी तक ये मोबाइल पर दे चुके हैं। ये पर डे का है लगभग। इससे ज़्यादा ही है। अभी तो एग्ज़ाम हो गया तो अब तो रहेगा ही। इससे पहले इससे ज़्यादा रहता था? नहीं, अभी पेपर हो गया ना। अब तो पेपर के टाइम रहता था वही 4। स्टडी के टाइम पे कितना रहता था? बता तो रहा हूँ, 3 से 4 घंटा। 3 से 4 घंटा मोबाइल पे रहता था। हाँ। क्या देखते थे? मतलब ऐसे ही, जब भी पढ़ाई से बोर हो गया, कुछ थोड़ा सोशल मीडिया चला लिया या यूट्यूब चला लिया, कुछ भी। तो मानते हैं कि मोबाइल बाधक है पढ़ाई में? हाँ, अगर मतलब बहुत ज़्यादा यूज़ करें तब तो बाधक कोई भी चीज़ बन सकता है। मतलब उसी हिसाब से कभी कभी बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट भी हो जाता था पढ़ते पढ़ते। जब जैसे रीनीट, जब वो नीट कैंसिल हुआ तो उस टाइम तो ज़रूरत पड़ता ही है, अकेले नहीं तो बंद लोग क्या ही करेगा। अभी कैसा फील हो रहा है? अच्छा फील हो रहा है। घर वाले क्या महसूस कर रहे हैं कि अरे हमारा बच्चा तो फर्स्ट अटेम्प्ट में? हाँ, सभी खुश है। मतलब कि रैंक भी अच्छी ही आई है तो काफ़ी खुश है। पहले से पिछले वाला तो आके भी कैंसिल हो गया था, तो थोड़ा अजीब लग रहा था कहीं ये वाला भी मत हो जाए। अभी कौन सा रैंक है, कितना है? 2655। आपका क्या नाम है? मेरा नाम माजिन हुसैन। कैसे तैयारी की और कैसे झुके कि हमको नीट ही देना है, कुछ और? नीट ही एक्चुअली मैं ये था कि मैं बायो में बहुत इंटरेस्ट बढ़ने लगा था। लाइक 6th-7th में जैसे जैसे गया तो बायो जितना ज़्यादा पढ़ने लगा उतना ज़्यादा मुझे इंटरेस्ट आने लगा, इसलिए मैं नीट की तरफ आया। कितना घंटा पढ़ाई करते थे? क्योंकि घंटों को लेकर के सबसे बड़ा सवाल रहता है लोगों के, स्टूडेंट के मन में, कि हम इतना घंटा पढ़ेंगे तो हमारा होगा। घंटा से पढ़ेंगे या फिर आधे घंटे, 1 घंटे, 2 घंटे भी पढ़ करके कुछ हो सकता है? आधे घंटे 1-2 घंटे करके तो कुछ नहीं हो पाएगा, लेकिन पढ़ना पड़ेगा ज़्यादा। ये होता है कि आप टॉपिक डिसाइड कर लीजिए, आज मुझे इतना चैप्टर का इस पोर्शन करना है, इसके क्वेश्चन लगा लेने हैं, ऐसे डिसाइड कर लेंगे तो ज़्यादा इजी होता है इंस्टेड ऑफ घंटे काउंट करना। और मैं तो रात में पढ़ता था, जैसे रात में बैठता था सुबह तक पढ़ लेता था लगातार, तो ये होता था एक चीज़। नोट्स कितना इम्पोर्टेंट है? नोट्स बनाना तो इम्पोर्टेंट है ही, वरना पढ़ेंगे कैसे, क्योंकि लास्ट में मॉड्यूल तो काफ़ी लेंदी हो जाता है ना, तो नोट्स से ही जल्दी जल्दी रिवाइज होता है। और फिजिक्स में तो शॉर्ट नोट्स भी काम आ जाता है, केवल फार्मूला वगैरह देखने के लिए। सबसे ज़्यादा एग्ज़ाम में हार्ड क्या लगा? सबसे ज़्यादा हार्ड मुझे थोड़ा सा केमिस्ट्री अजीब टाइप का लगा था, ये हुआ था क्योंकि उसमें कुछ अजीब क्वेश्चन देख लिए थे जो कि आज तक देखे नहीं थे, ये था। आपके लाइफ में कोचिंग को लेकर, कोचिंग कितना बड़ा योगदान दिया चूँकि पढ़ाई करने में?
मेरे लाइफ में तो बहुत बड़ा योगदान दिया है, क्योंकि लाइक मैं जैसे नॉर्मल पहले ट्यूशन पढ़ता था, तो उस वक्त में कम मार्क्स आते थे। वो 8, 9, 10 ये सब में बहुत कम मार्क्स आए, मतलब एवरेज अबव एवरेज ही बस था। लेकिन कोचिंग में एनरोल होने के बाद मुझे एक स्पेसिफिक डायरेक्शन मिली लाइफ में, और डायरेक्शन बहुत ज़रूरी होता है। अगर आपको कोई चीज़ अचीव करना है तो आपको उसके तरफ पूरे डेडिकेशन दिखाना रहता है। तो कोचिंग से आपको ये मिल जाता है कि हाँ, आपके ऊपर टीचर दबाव डालते हैं थोड़ा, वो नेसेसरी होता है। तो ये चीज़ होता है कोचिंग से बहुत। आपके मोबाइल का स्क्रीन टाइम कितना है? मेरा स्क्रीन टाइम मतलब 3-4 में बस फ़ोन है, तो मैं किसी में कुछ देख लेता हूँ, किसी में कुछ देख लेता हूँ, ये होता है। आज तो ट्रैवल करके आया हूँ तो कम ही है। अभी घर वाले तो बिल्कुल खुश होंगे एकदम से। हाँ, घर वाले बहुत खुश हैं, मम्मी एकदम खुश है, उनको लग रहा है कि मैंने अचीव किया है, उन्होंने कुछ अचीव किया, ऐसा उनको लग रहा है एकदम। आपका कौन सा अटेम्प्ट है? मैं फर्स्ट था, मैं इसी साल 12th भी दिया हूँ, इसी साल कौन सा रैंक? 1296। देखिए, तो ये जो बच्चे हैं इन्होंने बताया कि भाई अगर आप मोबाइल देखते हैं तो बुरा नहीं है, मोबाइल देखिए, लेकिन काम की चीज़ें देखिए, एडिक्टेड मत होइए कि हमको मोबाइल देखना है, क्योंकि अगर ज़्यादा मोबाइल देखिएगा तो फिर रिजल्ट नहीं होगा। और इन्होंने मोबाइल देखा है लेकिन पढ़ाई किया है, पढ़ाई की चीज़ें देखी हैं, हल्का फुल्का इंटरटेनमेंट की चीज़ें देखी हैं, लेकिन सबसे मोस्टली इन्होंने जो मोबाइल का इस्तेमाल किया है वो पढ़ाई के लिए किया है। तो आप लोग भी ध्यान से पढ़िए, ढंग से पढ़िए, और इन्होंने जो अपना एक्सपीरियंस शेयर किया है हम लोग के साथ में, उसको देखिए, कैसे पढ़ना है, नोट्स कैसे बनाना है, ये सारी चीज़ें, और फिर आप लोग तैयारी करिए। बिल्कुल आप लोग भी सफल होइएगा। फैकल्टी हमारे पास जो है हर एक सब्जेक्ट के 2-2, 3-3 टीचर हम लोगों ने रखे हुए हैं, और वो सारे टीचर जो है वो काफ़ी अच्छे से बच्चों को मेहनत करवाते हैं। ठीक है, वहाँ पे हर एक टीचर का ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है कि बच्चों को प्रॉपर ध्यान दें, बच्चों के ऊपर मेहनत करें, साथ ही साथ टेस्ट प्रॉपर हो, और हर एक चीज़ों पे कि बच्चा अगर डिमोटिवेट हो रहा है तो प्रॉपर उनको गाइड करें, उनको जो है अच्छे से केयर करें। ये सारे हमारे टीम मेंबर्स करते हैं, बहुत अच्छे से ध्यान रखते हैं। कमजोर बच्चों के लिए कुछ अलग से? हाँ, देखिए, हम आपको बता दें कि कमज़ोर बच्चों के लिए ख़ास करके हम क्लास के अलावा, जैसा कि हमने ये देखा है कि बच्चे अगर पढ़ाई नहीं करेंगे तो रिज़ल्ट नहीं होगा। ठीक है, तो क्लास के अलावा हम लोग जो है प्रैक्टिस सेशन भी करवाते हैं, और 3 से 4 घंटे प्रैक्टिस सेशन करवाते हैं, खास करके उन विद्यार्थियों के लिए जो बच्चे घर पे पढ़ाई नहीं कर पाते हैं। तो जो बच्चे घर पे नहीं पढ़ेंगे, खुद से मेहनत नहीं करेंगे 6 घंटे 7 घंटे मिनिमम, तब तक कुछ हो नहीं पाएगा। तो हम लोग का ये पूरा प्रोसेस रहता है कि हम क्लास के बाद उनको जो है 6 घंटे की मेहनत कम से कम करवाएं, बट हम 3 घंटे जो है यहाँ पे रोक करके क्लास के बाद हम उनसे मेहनत करवाते हैं, प्रॉपर मेहनत करवाते हैं। जो बच्चे 2027 के लिए तैयारी कर रहे हैं उसको किस तरह से अभी जो है गाइड की जा रही है? देखिए, मैंने ये देखा है कि रीनीट होने के बाद बहुत सारे बच्चे थोड़ा सा फ्रस्ट्रेट हो गए हैं और थोड़ा परेशान हो रहे हैं, लेकिन हम इसमें ये बात कहना चाहेंगे, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि नीट का जो अभी मामला चल रहा है, जिस तरीके से पेपर लीक का मामला है, प्रोटेस्ट चल रहा है दिल्ली में जंतर मंतर में, आपको पता है, इससे बहुत सारे नीट एस्पायरेंट जो है परेशान हैं। बट हमारा यही सब सुझाव रहेगा कि इन बातों का ध्यान न रखते हुए आप अपनी पढ़ाई पे, आप अपने प्रिपरेशन पे ध्यान दीजिए, ज़्यादातर आपके लिए ज़्यादा बेहतर होगा। तो प्रिपरेशन पे ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करेंगे तो उनके लिए ज़्यादा बेहतर होगा, और कम से कम आप अपने स्टडी को दीजिए, न्यूज़ वगैरह को आप लोग ध्यान में नहीं रखिए, ये आपके लिए ज़्यादा बेहतर होगा। जो छात्र MSM में नए एडमिशन लेना चाह रहे हैं उनके लिए क्या क्या सुविधाएँ मिलेगी, ये थोड़ा बताइए। देखिए, जैसा कि MCM में जो भी बच्चे जो ज्वाइन करना चाहते हैं, तो हमारे यहाँ से देखिए जो हमारा फ़ीस है वो तो फ़ीस है, उसके अलावा हम लोग जो बच्चे को लेते हैं तो स्कॉलरशिप के बेसिस पे भी लेते हैं, तो वो हमारा एग्ज़ाम भी होता है, साथ ही साथ उनका बोर्ड का भी एग्ज़ाम होता है, तो बोर्ड पैटर्न पे भी, बोर्ड के जो स्कोर आते हैं उसके बेसिस पे भी हम लोग जो है एडमिशन लेते हैं, और उसके थ्रू भी हम उनको छूट प्रोवाइड करते हैं। काफ़ी अच्छा हम लोग छूट उनको देते हैं। बच्चों से इंट्रोडक्ट करवा दीजिए। हाँ, मैं सारे बच्चों को बोलूँगा कि ये खुद आपको बताएंगे, आप इनसे बात भी कर सकते हैं। ठीक है, ये मोहम्मद मजीन हुसैन है, जो कि लगभग 1200 जो है रैंक लाए हैं। ये अचिंत्य शाह है, जो कि लगभग हाँ अचिंत्य अंश है, जो कि ऑलरेडी जो है इन्होंने, आपका रैंक कितना था बाबू? 2665। 2665 इनका रैंक है। ये आर्यन है, जिनका लगभग 26,000 रैंक है। तो ये सारे बच्चे से आप खुद एक बार बात कर सकते हैं किस तरीके से मेहनत की है। सबसे इम्पॉर्टेंट ये है, क्योंकि उन बच्चों के लिए ये बहुत ज़्यादा मैसेज आएगा कि आखिर किस तरीके से पढ़ाई की। और मेरा तो सबसे पहले यही सवाल है कि भाई नीट के एग्ज़ाम रीनीट कैसे आपने प्रिपरेशन किया, क्योंकि वो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट था। ये जो आपके बच्चे सिलेक्ट हुए, ये क्लासरूम स्टूडेंट है या फिर ऑनलाइन? क्लासरूम स्टूडेंट है हमारे यहाँ से। ऑनलाइन का व्यवस्था है क्या? ऑनलाइन का व्यवस्था है, बट हम उस पर ज़्यादा नहीं फोकस करते, हमारा ऑफलाइन पे ज़्यादा फोकस है।
ऑफिस का एड्रेस ऑफिस का एड्रेस कंकड़बाग में हमारा 2 ब्रांचेस हैं, एक कंकड़बाग में है और एक जगनपुरा में है हमारा, ठीक है। तो सारे एड्रेस गूगल पे है, आप MCM सर्च करेंगे MCM इंस्टीट्यूट तो ऑलरेडी हमारा सारा चीज़ जो है वो उनको मिल जाएगा, वहाँ से वेबसाइट से लेकर के हर वो चीज़ें मिल जाएगी।